बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। पंजाब में बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे आप BFUHS की बात कर लो, चाहे आप DRME की बात कर लो, चाहे आप DHS की बेटा बात कर लो, ठीक है। अब तो NHM की वैकेंसी भी आ रही है जिसमें कंपटीशन कम होगा, तो तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दो। तो इसी चैनल पे 410 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 411 क्वेश्चन आज हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 400, तो न्यूट्रोफिल काउंट यहाँ पे कम है। विच प्रिकॉशन इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव आइसोलेशन रखने वाले हो बेटा, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल इन्फेक्शन से दूर रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स का काउंट बहुत कम है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन बॉडी में चल गया तो बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगी, तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन पेशेंट के लिए यहाँ हम रखेंगे। सो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, वेल डन, ओके। चलो आज का नया क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द क्रॉनिक हार्ट फेलियर हैज वेट गेन ऑफ 2 kg इन 2 days, दिस इंडिकेट, तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले का पेशेंट का 2 दिन में 2 किलो वजन बढ़ गया, क्या है? इंप्रूव कार्डियक आउटपुट, फ्लूइड रिटेंशन, मसल गेन या फिर डिहाइड्रेशन। सो दिस इज द साइन ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, कि फ्लूइड जो है वो रिटेन कर रहा है बॉडी में, प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो रही है, इट इज़ अ वर्जनिंग साइन ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है ना। फ्लूइड रिटेंशन नहीं होनी चाहिए ना बेटा, वेट गेन नहीं होना चाहिए, वेट मेंटेन होना चाहिए, इनटेक आउटपुट प्रॉपर होना चाहिए, पर अगर 2 दिन में 2 किलो बढ़ गया, सो दिस इज द साइन ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, विच रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सा रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है? स्लो शैलो ब्रीदिंग, ब्रेडिपिनिया, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, चाइन स्टॉक्स रेस्पिरेशन। सो इट इज़ अ कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन जिसमें और रैपिड और डीप ब्रीदिंग होती है बेटा, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल रेस्पिरेशन। सो ये अगर मैं चार्ट बनाऊं तो पेशेंट तेज तेज ब्रीदिंग भी करेगा और रैपिड ब्रीदिंग भी करेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अ वुमेन इन लेबर सडनली कंप्लेन्स ऑफ टीयरिंग चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होने के बाद पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चेस्ट फट रही है, प्लस सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्या सस्पेक्टेड है? पल्मनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, आयोटिक डायसेक्शन, एस्पिरेशन। सो इट इज अ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज प्रिस्क्राइब मीथोट्रेक्सिट, तो मीथोट्रेक्सिट चल रही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट को, कौन सी लैब वैल्यू यहाँ पे मोस्टली मॉनिटर करनी है आपने क्लोजली? सीरम कैल्शियम, लिवर एंजाइम्स, ब्लड ग्लूकोज, सीरम सोडियम, बिकॉज मीथोट्रेक्सिट बेटा हिपैटोटॉक्सिक होती है, लिख लेना इसको। तो क्या चेक करोगे? लिवर एंजाइम्स, क्योंकि पैटोटॉक्सिक है तो लिवर प्रॉब्लम होगी, तो आप लिवर एंजाइम्स पे क्लोजली मॉनिटर करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट पोस्ट स्ट्रोक्स हैव डिफिकल्टी swallowing लिक्विड बट मैनेज सॉलिड बेटर, दिस इंडिकेट। सो पेशेंट है स्ट्रोक वाला, उसे स्वेलो करने में लिक्विड डिफिकल्टी हो रही है पर मैनेज कर रहा है, जो क्या कहते हैं उसको, सॉलिड है वो अच्छे से खा रहा है, तो ये क्या करता है? इसोफेजियल डिस्फेजिया, फेरेंजियल डिस्फेजिया, ओरल डिस्फेजिया, फंक्शनल डिस्फेजिया। सो इट इज अ ओरल डिस्फेजिया, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओरल डिस्फेजिया। उसे लिक्विड करने में जो है दिक्कत आ रही है स्वेलो, पर उसका सॉलिड अच्छे से वो स्वेलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले बेटा न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप मेरी सिलेक्शंस दे सकते हो, पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही आप लोग जुड़ सकते हो। 2 बैचेस है, फीसेस बहुत जेन्युइन है। 3 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 2000 ओनली, 6 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 3199। अगर आप मेरी सिलेक्शंस देखो, रैंकर्स देखो, इस बार DHS पंजाब में टॉप करने वाली हमारी ही एकेडमी है। आप रिव्यूज़ देख सकते हो, बच्चों के सिलेक्शंस देख सकते हो, जो बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फुल डिटेल्ड आपको क्लासेस मिलेंगी, एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल में कराने वाली हूँ। सो क्लासेस में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, लाइव एंड रिकॉर्डेड, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। कोई भी बैच अगर आपके पास दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ओनली 2 to 3 आवर्स निकाल रहे हो दिन में, तो 6 मंथ्स का बैच बेस्ट रहेगा, तो जुड़ सकते हो। और आप भी इसी तरह रैंक 15, रैंक 23 फटाफट से लेके आ सकते हो, पर पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ोगे तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हैज सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक एंड एलिवेटेड सीरम लाइपेज, विच पोजीशन प्रोवाइड मैक्सिमम पेन रिलीफ, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है जो कि बैक की तरफ जा रही है, सीरम लाइपेज भी एलिवेटेड है, कौन सी पोजीशन पेन को रिलीव करेगी? सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, नी चेस्ट पोजीशन, सेमी फाउलर्स विद नी फ्लेक्स्ड, तो सेमी फाउलर्स पोजीशन एंड नी फ्लेक्स जो है वो अबडमन वाले एरिया पे प्रेशर नहीं डालने देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को जो ये पेन हो रही है उसमें रिलैक्सेशन फील होगी।
नेक्स्ट है अ न्यूबॉर्न हैज कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मरमर ऑन ऑस्कल्टेशन, दिस फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट। तो न्यूबॉर्न है, मशीन लाइक मरमर सुनाई दे रही है ऑस्कल्टेशन पे, कौन सी फाइंडिंग है ये? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टीओएफ। अभी करवाई है मैंने पीडीएफ जस्ट अभी। तो दिस इज अ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इसका हॉलमार्क साइन है, ये मैंने लिखवाया भी था वहाँ पे, हॉलमार्क साइन है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का। वो खुला रह गया, डक्टस आर्टरियोसिस खुला रह गया, पेटेंट रह गया, तो यहाँ पे मशीन लाइक मरमर हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट एंगुलर ग्लूकोमा शुड अवॉइड विच मेडिकेशन, एक्यूट एंगुलर ग्लूकोमा वाले पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करनी है? पिलोकार्पिन, टिमिलोल, एट्रोपिन या फिर एजेटाजोलोमाइड। सो इट इज एट्रोपिन, ध्यान से सुन लो, ये क्या कराएगी? प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन कराएगी बेटा, और प्यूपिल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो आईओपी क्या होगा? और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिससे ग्लूकोमा और ज़्यादा वर्जन अप होगा। ओके चलो नेक्स्ट है चाइल्ड विद द फीवर, स्ट्रॉबेरी टंग, पीलिंग ऑफ स्किन ऑन हैंड, द नर्स सस्पेक्ट, पेशेंट के स्ट्रॉबेरी टंग है, फीवर है, स्किन और हैंड्स में से पीलिंग हो रही है बच्चे के, क्या है? मीजल्स, स्कारलेट फीवर, क्वास्की डिसीज या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। लिखो भाई कमेंट सेक्शन में क्या आंसर राइट रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप बैचेस में जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। एएनएम के बैचेस भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो बच्चे भी रेडी रहें और फटाफट से सिलेक्शंस देख के, रिव्यूज़ देख के ज़रूर जुड़िएगा और तैयारी आज से ही करनी स्टार्ट कर दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।